Hello बच्चों, let's read this question. This question says a 10 kg boy standing in 40 kg boat floating on a water is 20 meter from the shore of a river. If the boy moves 8 meter on the boat toward the shore, then how far is he from the shore? एज्यूम करना है आपको कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा बोट और रिवर के बीच का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास एक रिवर है ना, तो चलो समझते हैं इसको, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमारे पास सपोज कर लो बेटा ये रिवर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ रिवर और ये एक शोर है। शोर का मतलब ये इधर ग्राउंड होगा कोई, है ना। तो ये रिवर है, इसमें फ्लो कर रही है रिवर और इसमें बेटा क्या है, एक 40 केजी की बोट है। सपोज कर लो बोट यहाँ पर है ना, यहाँ पे सपोज करो बोट है। तो अगर यहाँ पे सपोज कर दिया हमने बोट है, तो उस केस में पॉइंट ए पर सपोज कर लो आप क्या है, बॉय है, जो पोजीशन ए पर था पहले। ठीक है, समझ में आया ना। तो मास ऑफ बॉय दिया हुआ है, मास ऑफ बॉय कितना है 10 केजी, और मास ऑफ बोट भी दिया हुआ है, कितना है 40 केजी। ठीक है, पूछ के आराम से कि अगर इनिशियली ये बॉय अगर ए पर है तो ये डिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी है ना, इनिशियली 20 मीटर की डिस्टेंस है शोर से। और बॉय किधर मूव कर रहा है, शोर की तरफ, यानी अब चल के कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी पर आ जा रहा है। तो पॉइंट बी पर जब आएगा 8 मीटर चलेगा, तो 8 मीटर चलने के बाद है ना पॉइंट बी पर आ गया, तो आप सोचेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 12 हो जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो बॉय ए से बी की तरफ आ रहा होगा, तो उस केस में जैसे जैसे वो मूव करेगा ए से, यानी कि ए से किधर की तरफ, बी की तरफ, वैसे वैसे वो बोट को भी क्या करेगा, पीछे पुश करेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे वो मूव करेगा ए से बी की तरफ, वैसे वैसे वो बोट को भी पीछे पुश करेगा। ठीक है, यानी कि एज अ रिएक्शन। तो अगर समझें तो नया केस क्या बन सकता है, जो नया केस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे जैसे बॉय टुवर्ड द शोर आ रहा होगा, वैसे वैसे बोट भी किधर जा रही होगी, अवे फ्रॉम शोर, यानी एक शोर से दूर इधर। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम पर देखो बोला हुआ है बेटा कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन है नहीं, अगर बोला है नो फ्रिक्शन बिटवीन द बोट एंड वाटर, वाटर और बोट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स वो जो बच्चा है, जो बॉय है, वो बोट पे फोर्स लगा रहा है, और एज अ रिजल्ट बोट जो है बॉय के ऊपर फोर्स लगा रही है। कोई एक्स्ट्रा बाहर का फोर्स उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब बेटा इस केस में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो जो मोमेंटम होगा, है ना, इन दिस केस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, या फिर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो जब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड होगा, तो हम कह सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। और अगर एक ऐसा केस अप्लाई होता है तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कंजर्व होगा, तो m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2। ठीक है, चलो ये तो हमने कर दिया। अब हम मान लेते हैं बेटा कि ये क्या है ना, x डिस्टेंस आगे आ रहा है फ्रंट पे। तो जब x डिस्टेंस फ्रंट पे आ रहा है, तो मतलब हम मान लेते हैं कि पुराना पोजीशन ये रहा और नया पोजीशन जो बी का है, बॉय का ये रहा, यानी ए है, ये है, और बी ये है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वो पूछा है सोर्स से कितना दूर है, तो सोर्स से जो वैल्यू आएगी पहली वह ग्रेटर देन 12 आएगी, है ना। इससे आप श्योर कर लें कि जो वैल्यू आएगी वो पहली वह ग्रेटर देन 12 आएगी, क्योंकि ये पीछे ही तो जा रहा है रिजल्ट, क्योंकि बोर्ड पीछे जा रही है। चलो तो ये मान लो बी है और ये ए है, तो ये वाला हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। तो उस केस में बॉय भी एक्स पीछे जा रहा होगा और बोट भी इधर क्या है, एक्स पीछे जा रही होगी। ठीक है, तो इस केस में अगर देखें अपन, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम x निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू बेटा आएगी वो होगा m1 की वैल्यू 10 है, बोट है ना बॉय की। और अगर टोटल देखें तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, टोटल देखा जाए अगर, तो 8 चला है आगे, है ना, 8 तो बच्चा आगे चला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट के चलते वो x पीछे चला गया है, तो हम कह सकते हैं 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब बोट को अगर देखें तो बोट किधर जा रही है, तो बोट का मास 40 है और जा रही है किधर, x, है ना, यानी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है। देखो ध्यान से, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, लेकिन बॉय में से x को माइनस करेंगे, क्योंकि बॉय एज रेस्पेक्ट टू पहले कंपेयर में, पहले वो यहाँ पर चला था 12 पे, लेकिन वहां से पीछे आ जा रहा
है ना। तो 8 चल रहा है लेकिन फिर भी x पीछे आ जा रहा है ड्यू टू द बोट, क्योंकि बोट पे तो सवार है वो। तो अगर यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस 10x इक्वल टू 40x। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी x इक्वल्स टू, है ना, x इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले तो ये ऑलरेडी कितना था, डिस्टेंस फ्रॉम द शोर अगर निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द शोर, शोर से अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऑलरेडी ये क्या था बेटा, अगर 8 मूव किया होगा तो 12 रहा होगा, तो 12 प्लस एक्स, अगर फाइनली बॉय अगर देखा जाए तो फाइनली बॉय तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये तो ऑलरेडी 8 था, 8 मूव कर गया था तो ये 12 था ऑलरेडी, तो 12 प्लस एक्स, तो 12 प्लस एक्स क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा जो कि बॉय ट्रेवल करेगा टुवर्ड द शोर, दैट इज इक्वल्स टू 12 plus 1.6, that means 13.6 meter will be your answer. Okay, so this will be your answer. So I hope you understood it well. All the best.